वेलकम बैक टू माय चैनल एली प्रभा। आज मैं आई हूँ रेजिडेंसी, तो मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो अभी मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि कैसा लगता है। अभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। ठीक है, तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ और फिर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एली प्रभा। आज मैं रेजिडेंसी आई हूँ, तो मैं अंदर जा रही हूँ और एक्सप्लोर करूँगी, देखती हूँ कि कैसा लगता है। फ़िलहाल अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एली प्रभा। आज मैं आई हूँ रेजिडेंसी और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ। मैं लखनऊ में ही रहती हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ, तो मैं अंदर जा रही हूँ और एक्सप्लोर करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, You have to scan this barcode to book your tickets, जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़ और काउंटर पे कंफर्म कराना होगा। रेजिडेंसी एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लखनऊ में नवाबी एरा में एक कॉलोनी बसा रखी थी। तो इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन के टाइम इस पर अटैक किया गया था। 1857 में बहुत सी सिटीज़ ने अपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, उनमें से एक लखनऊ भी है। ब्रिटिश कॉलोनी यानी रेजिडेंसी की दीवार पर अभी भी बुलेट्स के बॉम्बार्डिंग के साइन हैं दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। यू विल हैव टू पास थ्रू बैले गेट। इस ग्रैंड गेट को बैले गार्ड गेट कहते हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन नवाब सादत अली खान ने कैप्टन जॉन बैले को स्पेशल ऑनर देने के लिए करवाया था। अब रेजिडेंसी स्टार्ट होती है। राइट साइड में पहली बिल्डिंग है ट्रेजरी हाउस। 1857 में इसका सेंट्रल पार्ट एज अ फैक्ट्री यूज होता था फॉर मेकिंग इनफिल्ड कैट्रिजेस। दिस इज एटकिंस पोस्ट। बिल्डिंग काफ़ी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ खंडहर ही बचे हुए हैं और आउटर मोस्ट बिल्डिंग होने की वजह से इस बिल्डिंग पे सबसे पहले अटैक हुआ और ये सीवियरली डैमेज हुआ। ये बिल्डिंग पे आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से तोप के निशान बने हुए हैं बॉम्बार्डिंग के। और ये दीवारों पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, आशिया, समीर, ऋतु, देवेश। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी भी घूमने जाओ तो मॉन्यूमेंट्स पे प्लीज़ 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 अपना नाम मत लिखना। यहाँ घूमकर मुझे हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही। और पुराने मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पर कोई खूबसूरत सी डिज़ाइन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट मैं पहुंची हूँ बैंक्वेट हॉल यानी भोजशाला, जो बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। इसको नवाब सादत अली खान ने ब्रिटिश और स्पेशल गेस्ट के वेलकम के लिए बनवाया था। एटीन 1857 रिवॉल्यूशन में इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जहां पर वुंडेड सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था। यहाँ एक फाउंटेन है जिसके दोनों साइड स्टेयर बने हुए थे जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हो। दिस इज द एंट्री गेट। तो अब बात करते हैं मेन बिल्डिंग की। यू सी समथिंग अमेजिंग एट दैट टॉप। आपको बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता है आफ्टर सीइंग दिस थिंग, दैट ट्राई कलर इंडियन फ्लैग। जो मेन बिल्डिंग थी 3 मंजिल की थी, जिसको सादत अली खान ने बनवाया था। 1857 तक अवध के चीफ कमिश्नर का रेजिडेंस हुआ करता था। इसमें 2 रूम के साथ सेल, गार्डन और एक बरामदा था। अपर पार्ट में बिलियर्ड्स रूम और लाइब्रेरी हुआ करता था, जो अभी बुरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया है।
और लोअर फ्लोर 3 रूम के साथ एक मिडिल हॉल है। यहाँ भी बेसमेंट है जहाँ पर औरतों और बच्चों को रखा जाता था उनकी सेफ्टी के लिए। इसके पीछे 2 तोप रखे हुए थे। नेक्स्ट आता है ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। तो प्लीज़ आप लोग तो डरना मत। ये गॉथिक स्टाइल चर्च को ग्रेन्स के लिए एज अ स्टोरेज हाउस यूज़ किया जा रहा था। रिवॉल्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मर गए और उनको यहीं दफनाया गया। 200 ब्रिटिश सोल्जर्स को भी यहीं दफनाया गया था। और एक थोड़ी सी स्केरी चीज़ लगती है यहाँ पर, जो यहाँ पे एक बनियान ट्री है। दिस इज़ ओमनी हाउस। ओमनी उस टाइम के जुडिशियल कमिश्नर थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेगम कोठी। यहाँ पीछे से एक मस्जिद भी दिख रहा था। ये पीछे का साइड है, तो अभी मैं आगे से भी दिखा दूँगी इसको। इस बिल्डिंग को असफुद्दौला ने बनवाया था। बाद में सेक्वेल मार्क्स टेलर को बेच दिया और बाद में उन्होंने भी उसको जॉर्ज प्रेंडरगस्ट को बेच दिया। फिर उन्होंने यहाँ यूरोपियन गुड्स का ट्रेड स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद जॉन कैलोडन को बेच दिया। ही वॉज अ बिग बिजनेस मैन। इनकी ग्रैंड डॉटर मलिका मुखद्रा आलिया ने नसरुद्दीन हैदर से शादी की और जब उनकी डेथ हो गई तो मल्लिका मुखद्रा यहाँ अपनी बहन अशरफुन्निसा और अपनी माँ के साथ रहने लगी। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि जब बेगम मरी तो अशरफुन्निसा ने इमामबाड़ा और मस्जिद को बनवाया। आगे से कुछ ऐसा व्यू है मस्जिद का, तो मैं अंदर चलती हूँ। ये है इमामबाड़ा जो उनकी सिस्टर ने बनवाया था और ये है मॉस्क्यू। इमामबाड़ा तो डिस्ट्रॉय हो चुका है काफ़ी हद तक। आगे चलने पे मुझे और भी ज़्यादा खंडहर दिखे, लाइक सिख स्क्वायर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें सिर्फ छोटी छोटी दीवारें पड़ी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 1857 के रिवॉल्यूशन में कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई होंगी और कितनी ज़्यादा जाने गई होंगी और कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। अ बिग सैल्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स। This is English quarters. And this is रसोई घर जो पूरी तरीके से अब ये भी खंडहर हो चुका है। सिर्फ कुछ पिलर्स और दीवारें ही बची हुई हैं। आसपास गार्डन था। चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा। और अगर आप नेचर लवर हैं तो प्लीज़ यहाँ विज़िट ज़रूर करना एक बार। एंड दिस इज़ फेरर हाउस। फेरर हाउस के पास छोटा सा लॉन है। डॉक्टर फेरर रेजिडेंसी के चीफ फिजिशियन थे जो वहाँ के सभी लोगों का इलाज करते थे। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और बॉटम में सेल यानी तहखाना बना हुआ है। रिवॉल्ट के टाइम पर इंजर्ड का यहीं इलाज किया जाता था और यहाँ फीमेल्स और बच्चों को रखा जाता था। कैन यू सी दिस येलो कलर बर्ड? तो कमेंट ज़रूर करना।
अभी मैं बेसमेंट में जा रही हूँ। आप देख सकते हो दीवार पर कितने ज़्यादा निशान हैं, कितनी भयानक लड़ाई हुई होगी उस टाइम। और ये है म्यूज़ियम जहाँ पर 1857 रिवॉल्ट के टाइम का यूज़ किया हुआ स्वॉर्ड्स, कैनन्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स, गन्स, पेंटिंग्स रखी हुई है और ओल्ड लेटर्स भी हैं कुछ। और इसके सामने 2 तोप रखे हुए हैं। सामने आपको एक पिलर दिखेगा जो हेनरी लॉरेंस के मेमोरी में बनाया गया है, जो सबसे पावरफुल फिगर थे एट दैट टाइम। तो मैं पूरी रेजिडेंसी घूम चुकी हूँ और घूम घूम के काफ़ी ज़्यादा पैरों में दर्द हो गया है, तो मैं थक कर यहाँ बैठ गई हूँ। तो आप जब कभी भी आना तो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के आना। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है और अच्छे शूज़ पहन के आना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही शूज़ पहन के आना। और समर्स में अगर आ रहे हो तो अपने साथ एक कैप ज़रूर लेकर आना, अम्ब्रेला भी लेकर आना। और जब कभी भी आना तो पानी की एक बॉटल ज़रूर लेकर आना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।